सबसे पहले अगर आप कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इसको स्किप कर लें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। घर की तामीर के दौरान मिट्टी डालने के बाद कॉम्पैक्शन की ज़रूरत होती है। बेहतर तो ये है कि रेत को एज ए फिलिंग इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी महंगी पड़ती है इसलिए इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। लिहाजा आपकी इसकी जगह पर घस्सू या घसर जो कि रेत और मिट्टी पर मुश्तमिल होती है को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मिट्टी मैंने डलवाई है आप देखें तो ये रेत और मिट्टी पर मुश्तमिल है जिसको घसर कहते हैं। अगर फिलिंग लेयर्स में की जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन फाउंडेशन वर्क के बाद ऐसा प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा एक ही स्टेप में अक्सर फिलिंग कर दी जाती है। मैंने अभी प्लिंथ बीम तक फिलिंग करवा दी है। ये प्लिंथ बीम का पहला रद्दा है, प्लिंथ बीम के ऊपर, प्लिंथ बीम इसके नीचे है। अब इस प्लिंथ बीम तक फिलिंग हो चुकी है। अब इस प्लिंथ बीम के ऊपर मैंने 1.5 फुट पर डीपीसी डालनी है। डीपीसी डालने के बाद एक बार फिर से मैं फिलिंग स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट फिलिंग में काफ़ी खला रह जाता है जिसके लिए कॉम्पैक्शन की ज़रूरत होती है। कॉम्पैक्शन के 2 तरीके होते हैं जो कि ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें पहला पानी से कॉम्पैक्शन है जो कि एक नेचुरल तरीका है, और दूसरा तरीका धुरमट से। धुरमट यानी कॉम्पैक्टर। धुरमट से सिर्फ ऊपर वाली लेयर की कॉम्पैक्शन हो जाती है, नीचे वाली लेयर वैसी ही रह जाती है। मैंने दोनों तरीकों को इस्तेमाल करना है, जिसके लिए मैंने जगह जगह के ऊपर डिगिंग कर दी है। आप ये देखें, ये डिगिंग है, ये डिगिंग है। इसी तरह से हर पोर्शन के अंदर मैंने डिगिंग कर दी है। देखें, डिगिंग है, ये डिगिंग है, ये इस तरह से सारी डिगिंग कर दी है। अब इसमें मैंने पानी छोड़ दिया है जिससे काफ़ी हद तक मिट्टी और रेत नरम होकर बैठ जाएगी। आप अगर ये देखें, ये नीचे की तरफ बैठना शुरू हो गई है। इसको देखें आप। अब ये साइडें अगर आप देखें तो साइडें बिल्कुल इलेदा हो चुकी हैं। जब ये थोड़ी थोड़ी खुश्क होती जाएगी ये बिल्कुल नीचे जाती जाएगी। अब इसको अगर देखें, साइड के ऊपर ये जा रही है। अगर हो सकता है मैं थोड़ा सा इसको ऊपर पाँव रखूँ तो ये नीचे चली जाए, और नीचे ये जा रही है। आप ये देखें, इसके अंदर पानी छोड़ा है और जगह जगह पे होल बना के इसमें पानी छोड़ा है। ये देखें, इसमें पानी छोड़ा है, काफ़ी देर तक पानी इसमें चलता रहा है। देखा खला बन गया है। ये देखें, दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, मतलब ये नीचे जाएगी। इसकी भी कॉम्पैक्शन की है और काफ़ी हद तक इसकी हो चुकी है, अभी हो रही है मज़ीद। ये देखें, अच्छा, अब मैंने इसमें जब पानी छोड़ दिया है जिससे काफ़ी हद तक मिट्टी और रेत नरम होकर बैठ जाएगी, इसके बाद मैंने इसके ऊपर कॉम्पैक्टर चलवाना है जिसको धुरमट कहते हैं, जो कि पेट्रोल या डीजल से चलता है। इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल करके काफ़ी हद तक इसकी कॉम्पैक्शन हो जाएगी। इसके बाद मैं सेकंड लेयर की फिलिंग करूँगा, यानी इसके अंदर दोबारा से फिलिंग फिर स्टार्ट हो जाएगी। जब ये दीवारें, आप ये देख रहे हैं, ये दीवारें 1.5 फुट तक हो गई हैं, इसके ऊपर डीपीसी डालना है। तो ये जब सारी दीवारें 1.5 फुट तक हो जाएंगी तो फिर हमने इसमें डीपीसी इसके ऊपर करके, इसके ऊपर बिचूमेन लगा के, उसकी एक वीडियो मैं अलहदा से बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि डीपीसी की क्यों ज़रूरत होती है, किस लिए की जाती है, और बिचूमेन वगैरह को किस तरह से लगाया जाता है, और पॉलीथीन कैसे रैप किया जाता है, और डबल टीपीसी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा।
जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है आपके हाउस वर्क में। अच्छा, जब इसकी ये डीपीसी जब इसका डल जाएगा, डीपीसी डालने के बाद फिर इसकी दोबारा से फिलिंग होगी। फिलिंग करने के बाद में फिर दोबारा से सेम इसी तरीके से फिर मैंने इसके अंदर खड्डे मारने हैं, यानी इसकी डिगिंग करनी है। डिगिंग करके पानी छोड़ना है, पानी छोड़ के फिर इसके ऊपर कॉम्पैक्टर चलाना है। अब जब कॉम्पैक्टर जब चल जाएगा तो ये जहाँ तक ये हो सकती है, पॉसिबल है, वहाँ तक ये इसकी कॉम्पैक्शन हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस घर की तामीर के हवाले से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।